तो आज बात करते हैं भगवती चरण वर्मा के अमर उपन्यास चित्रलेखा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दर्शन और मनोविज्ञान की गहराइयों में एक सफ़र है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि आखिर ये पाप और पुण्य है क्या? क्या इसकी कोई एक पक्की परिभाषा हो सकती है? तो ये पूरा का पूरा उपन्यास समझिए इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ये कहानी हमें इंसान के स्वभाव के दो एकदम अलग अलग पहलुओं से मिलवाती है, सिर्फ ये समझने के लिए कि सही और गलत के बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली है। तो होता क्या है, महाप्रभु रत्नांबर, जो एक महान गुरु हैं, अपने 2 शिष्यों को 1 साल के एक मिशन पर भेजते हैं। मकसद बस एक, ये पता लगाना कि इंसान पाप करता क्यों है और पुण्य का असली मतलब आखिर है क्या। अब इस सवाल का जवाब मिलेगा कैसे? इसके लिए दोनों शिष्यों को 2 बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जी रहे लोगों को देखना है, उन्हें समझना है। एक रास्ता है तप का और दूसरा भोग का। जरा सोचिए, ये रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ है योगी कुमार गिरी, जिन्होंने अपनी हर इच्छा पर काबू पा लिया है, तपस्या में डूबे हुए हैं। और दूसरी तरफ सामंत बीजगुप्त, जो पैसे, शानो शौकत और हर तरह के ऐशो-आराम में जी रहे हैं। शिष्यों का काम है बस इन दोनों को 1 साल तक देखना। और ठीक इसी मोड़ पर, जब ये प्रयोग शुरू ही होता है, कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो इन दोनों दुनियाओं को, तप और भोग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और वो किरदार है नर्तकी चित्रलेखा। देखिए, चित्रलेखा कोई आम नर्तकी नहीं है। वो खूबसूरत है, कला में माहिर है और उसकी सोच बहुत तेज है। वो रहती तो है सामंत बीजगुप्त के साथ, जो भोग विलास का दूसरा नाम है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक आजाद सोच है जो उसे सबसे अलग बनाती है। चित्रलेखा का ये एक वाक्य ही उसके किरदार की पूरी गहराई बता देता है। वो खुद को किसी एक इंसान की जागीर नहीं समझती। उसका मानना है कि उसकी कला, उसका नाच किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। ये सोच उसे उस जमाने से बहुत आगे खड़ा करती है। और फिर आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। योगी कुमार गिरी, जो सालों की कठोर तपस्या से भी नहीं डिगे, एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान चित्रलेखा को देख लेते हैं और बस उनका दशकों का बनाया हुआ संयम एक ही पल में टूटकर बिखर जाता है। यहीं से तप और भोग की दुनिया आमने सामने आ जाती है। जरा सोचिए, जिस इंसान को पुण्य की मूरत समझा जा रहा था, उसका पतन कितनी आसानी से हो गया। कुमारगिरी का जो आकर्षण था चित्रलेखा के लिए, वो धीरे धीरे जुनून में बदल गया, वासना में बदल गया। और इसके लिए उन्होंने अपने सारे आदर्श, अपनी सालों की तपस्या, सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये घटना पाप पुण्य की हमारी सारी समझ पर ही एक सवालिया निशान लगा देती है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक पहलू और भी है। एक तरफ जहां पुण्य का प्रतीक गिर रहा था, वहीं दूसरी तरफ भोग विलास में डूबा वो इंसान एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। होता यह है कि बीजगुप्त को लगता है कि उसने चित्रलेखा को हमेशा के लिए खो दिया है, कि वो योगी कुमारगिरी के पास चली गई है। और बस इसी एक हार्ट ब्रेक में वो अपनी सारी दौलत, अपना महल, अपना सब कुछ एक झटके में दान करके एक आम भिखारी बन जाता है। मतलब भोग में जीने वाला इंसान त्याग के शिखर पर पहुंच जाता है। और जब चित्रलेखा उसे इस हाल में देखती है, तब बीजगुप्त जो कहता है उससे पता चलता है कि वो कितना बदल चुका है। वो समझ चुका था कि सच्चा प्यार पाने में नहीं, बल्कि सब कुछ खो देने में है, त्याग में है। तो पूरा 1 साल बीत जाता है। दोनों शिष्य वापस अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जवाब नहीं है, जवाब से कहीं ज्यादा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि महाप्रभु रत्नांबर इस गुत्थी को सुलझाते कैसे हैं। और उनकी उलझन एकदम जायज थी। जिसे वो पुण्य की आत्मा समझ रहे थे, वो तो वासना में डूब गया, और जिसे पापी मान रहे थे, उसने तो सबसे बड़ा त्याग कर दिखाया। तो सवाल वही का वही था, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आखिर इन दोनों में से पापी था कौन? और यहीं पर महाप्रभु रत्नांबर वो जवाब देते हैं जो कहानी की नींव है। वो कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों का मालिक है ही नहीं। हम में से कोई भी अपनी मर्जी से पाप या पुण्य नहीं करता। हम तो बस वो करते हैं जो हालात हमसे करवाते हैं, जिसके लिए हम मजबूर हैं। और यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा फलसफा है।
रत्नांबर समझाते हैं कि जिसे हम पाप कहते हैं वैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ये तो बस हमारे नजरिए का फर्क है। एक इंसान के लिए जो पाप है हो सकता है दूसरे के लिए वो उसकी मजबूरी हो, उसका स्वभाव हो। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि इस उपन्यास के हिसाब से इंसान आजाद नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों का, अपने स्वभाव का और अपनी किस्मत का बस एक गुलाम है। न तो कुमारगिरी का गिरना उनकी अपनी मर्जी थी और न ही बीजगुप्त का त्याग। दोनों ही अपने अपने हालात के आगे मजबूर थे। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर हम वाकई सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम हैं, तो फिर हमारी आज़ाद मर्जी, हमारी फ्री विल, क्या उसका कोई मतलब नहीं है? क्या हमारे सही गलत के फैसलों का कोई वजूद ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।